राम राम दोस्तों। कुछ बच्चों का डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर थोड़ा सा समय तो बढ़ा दीजिए, 30 मिनट से थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी हमारी, क्योंकि दोस्तों कुछ समय हमारे पास रोजाना अब पुराने प्रश्नों की जो डेली आपको पीडीएफ मिलेगी उनकी व्याख्या में समय जाएगा और कुछ आपको आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, कुछ समय बाद हम एक और बदलाव करने जा रहे हैं और बदलाव वो इस प्रकार से रहेगा कि आपको डेली 2 वीडियो डाली जाएगी दोस्तों। एक वीडियो के अंदर पीडीएफ का सॉल्यूशन रहेगा और एक वीडियो अपने आगे बढ़ती ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अपना वीडियो का टाइम भी लेंथी रहेगा, बढ़ता जाएगा दोस्तों। आज रीजनिंग की सेकंड क्लास त्रिभुजों की गणना भाग 2 लेकर आ रहे हैं अपन। और दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही क्लास खत्म होगी तो सत्यवान भागकर रीजनिंग, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि वीडियो जैसे ही खत्म होगी सत्यवान भाकर रीजनिंग के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कल दोस्तों मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी, आप लोगों ने घर पे जाके उसको देखा होगा, आपने अच्छी तरह से उसको पढ़ा होगा, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन किया होगा, लेकिन मैंने उसके साथ उनके आंसर सेंड नहीं किए थे दोस्तों। तो आज सबसे पहले तो उस पीडीएफ के अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर मैं प्रत्येक प्रश्न आपको इस बोर्ड के ऊपर बता देता हूं कि कितने प्रश्न अपन ने किए और कितने आपके सही थे और कितने आपके गलत थे, तो आप खुद अपना मूल्यांकन करें। तो देखिए दोस्तों पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था जो कि मैं कल आपको क्लास में भी बताया था। एक त्रिभुज था और बीच में से एक बार काटा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे मैं आपके सामने प्रश्न दे रहा हूं आप कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर देते रहिए। बताइए कितना आंसर था इसका। तो दोस्तों यहां पे आपके पास ऑप्शन था 2, 3, 4 और 7। तो बताइए दोस्तों आंसर कितना था। शाबाश, जो उत्तर 3 दे रहे हैं बिल्कुल सही। तो दोस्तों देखिए यहां पे अपन देख रहे हैं कि 1 और 2 और टोटल अपन ने योग किया था, तो यहां पे आंसर कितना था 3। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास 2 बार काटा हुआ था दोस्तों और इसके बेस को काटा हुआ था 2 बार। तो देखिए अपन किस प्रकार से काउंटिंग कर रहे थे, आंसर आप देते रहिए साथ साथ। और यहां तक 3 तक का योग था दोस्तों 6 और हमारा आंसर कितना था दोस्तों 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 हमारे पास था, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास एक आकृति थी और इस आकृति के अंदर देखिए दोस्तों अपन ने इसको 4 भागों में काटा हुआ था। और अब इस आकृति के अंदर आपको बताना है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पे अपन इसकी गणना करेंगे 1, 2, 3, 4 और 4 तक का योग दोस्तों कितना होता है 10। प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से अपन ने कल काउंट किया था। इसको एक और तरीके से भी अपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपने मैथ में पढ़ा है दोस्तों, तो वो भी लगा सकते हो आप n+1/2 का फॉर्मूला। अर्थात जहां तक आपने गणना की है उसको अगले भाग से गुणा करके 2 का भाग दे दो, यानी कि आपने 4 तक की गणना की तो 4 को 5 से गुणा करके 2 का भाग दे दो। 4 5 20 भाग 2 बराबर 10। हमारा आंसर पहले भी दोस्तों 10 ही आया था। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो इसको। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 के अंदर देखिए दोस्तों अपन ने कितने भागों में इसको काटा था। ये प्रश्न था हमारा 1, 2, 3, 4, अर्थात इसके दोस्तों अपने पास 5 भाग थे। 1, 2, 3, 4, 5। तो प्यारे विद्यार्थियों मैथ के फॉर्मूले के अनुसार करें तो 5 गुणा में कितना करेंगे, अगला भाग 6/2, 5 × 30 में भाग देंगे 2 का, तो दोस्तों उत्तर कितना आएगा अपना 15।
और कल अपन ने इसी प्रकार से इसको पढ़ा था कि इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। तो दोस्तों हमारा काम वही है कि हमारा आंसर वही रहा कि 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे टाइम और भी कंज्यूम कर सकते हैं। और हमारा आंसर कितना रहा दोस्तों? 15। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 के अंदर अपन ने थोड़ा सा क्या है कि कल क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, ये आपके लिए एक नया प्रश्न था इस प्रकार से, और आपको आंसर देना है कि बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार इसको पूरा बना देता हूं। 1 2 3 4, मध्य में 4 रेखाएं दे रखी है दोस्तों, और आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार की जब भी कोई आकृति है तो जो मैंने आपको कल बताया कि जो बेस है उसकी गणना करनी है। तो बेस देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे बेस के खंड है नहीं, तो खंड नहीं है, तो दोस्तों जितने बेस है उतने ही त्रिभुज रहेंगे, यानी कि 5 बेस हैं तो 5 ही त्रिभुज होंगे दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 देखिए दोस्तों किस प्रकार से था कि हमारे पास आकृति तो यही है, आकृति हमारे पास यही थी, और इस आकृति के अंदर क्या किया इसने, बीचों बीच एक लाइन खींच दी। और अब हमसे पूछा है कि बताइए दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे देखेंगे अपन कि कितने त्रिभुज हैं। तो बेस कितना है दोस्तों, बेस है 1 2 3 4 5, बेस है दोस्तों 5। और एक बेस के खंड की गणना करें तो देखिए दोस्तों 1 2, 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, 1 2 यानी कि 3, यहाँ पे भी 1 2 1 2 1 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी बार बेस है हमारे पास, 5 बार, यानी कि 3 गुणा में 5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 15। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7। और 7वां प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से है, ये लीजिए दोस्तों। और 7वें प्रश्न में आपके पास दोस्तों बीच में से इसको काटा हुआ है 1 2 3 बार और बीच में एक लाइन। अब दोस्तों आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे करेंगे गणना, 1 2 और 2 का मतलब 3, यहाँ पे भी 2 टुकड़े यानी कि 3, यहाँ पे 2 टुकड़े 3 और यहाँ पे 2 टुकड़े 3, और 3 चौका दोस्तों 12। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न कुछ अलग ही टूटा हुआ था, थोड़ा सा ज्यादा तोड़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों 8वें प्रश्न को देखिए, ये हमारा 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न को सबसे पहले अपन ने बीचों बीच से काटा, एक इस साइड लाइन खींच रखी है और एक इस साइड। अब दोस्तों इसके आधार भी 2 और बना रखे हैं। और अब आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको बेस और बेस के खंडों की गणना करनी है। तो बेस के खंड देखिए दोस्तों 1 2 3 4। प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 गुणा में 5 बटे में 2, 4 5 20 में 2 का भाग दिया दोस्तों 10, यानी कि यहाँ पे 10, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 10, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 10। तो दोस्तों 10 10 10 टोटल कितना हो गया 30। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों 30। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 देखिए किस प्रकार से था आपके पास। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से था दोस्तों, और 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रकार से था। तो हमें वही काम करना है, जो बेस है उस बेस की गणना करनी है और बेस के खंडों की गणना। तो देखिए दोस्तों 1 2 3, तो क्या करेंगे अपन, 3 तक का योग कितना होगा दोस्तों 6, 1 2 3, 3 तक का योग कितना होगा 6, और 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों 12। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 12।
इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ जैसे ही मैं प्रश्न संख्या बोल रहा हूं आप अपना आंसर डाल दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपने आंसर क्या डाला है। शाबाश, आपके आंसर मैं साथ साथ देख पा रहा हूं, आप अपने आंसर दे रहे हैं। आप जैसे ही मैं प्रश्न बोल रहा हूं वैसे वैसे आप आंसर अपना अपना देते रहें। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 के अंदर अपन ने क्या किया। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से कटा हुआ है, ऊपर वाला भाग और नीचे का भाग दोस्तों दो भागों में कटा हुआ है। इस प्रकार से 3 टुकड़े हैं। और अब आपसे पूछा गया है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या। तो 1 2 3 4, 4 तक का योग कितना दोस्तों 10। 1 2 3, 3 तक का योग कितना दोस्तों 6, और 10 और 6 कितना हो गया 16। तो हमारा 10वें प्रश्न का आंसर कितना रहेगा 16। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 11 नंबर में ऊपर से इसके 4 टुकड़े हैं दोस्तों, और नीचे वाले भाग में इसके 5 टुकड़े दिए हुए हैं दोस्तों। और आपको क्या करना है दोस्तों, उसी प्रकार से गणना करनी है। 1 2 3 4, 4 तक का योग कितना 10। 1 2 3 4 5 तक का योग कितना दोस्तों 15, और टोटल योग कितना हो गया दोस्तों 25। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर रहेगा हमारा 25। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। और 12 नंबर प्रश्न के अंदर अपन ने जो ऊपर नीचे की आकृति बनाई है वो इस प्रकार से है, और इसके अंदर थोड़ा सा क्या किया है अपन ने एक्स्ट्रा आधारों की संख्या बनाई है। एक आधार नीचे बनाया है और एक आधार ऊपर बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि यहाँ पे टुकड़ों की संख्या 1 2 3 4, 4 तक का योग 10। 1 2 3 4, 4 तक का योग 10। 1 2 3, 3 तक का योग 6। 1 2 3, 3 तक का योग 6। प्यारे विद्यार्थियों 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर कितना रहेगा 32। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर का देखिए दोस्तों आंसर क्या रहेगा हमारे पास। तेरह नंबर प्रश्न, और 13 नंबर में ऊपर वाले भाग में देखिए दोस्तों अलग प्रकार से टुकड़े बनाए हुए हैं। 1 2 3, इसी प्रकार से नीचे देखी जाए तो 4 लाइन खींची हुई है। 1 2 3 4। प्यारे विद्यार्थियों यहां से इसने एक बार यहां से काटा है और एक बार यहां से काटा है। इसके अलावा दोस्तों नीचे वाले भाग के अंदर देखा जाए तो नीचे वाले भाग के अंदर एक बार काटा है, सीधा काटा हुआ है। और अब आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों अपने को खंड और आधार चेक करने हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला देखिए 1 2 3, 3 तक का योग कितना 6। 1 2 3 तक का योग दोस्तों 6। 1 2 3 4, 4 तक का योग दोस्तों 10। 1 2 3 4 5 तक का योग दोस्तों 15, और 1 2 3 4 5 तक का योग दोस्तों 15। टोटल देखना है तो देखिए 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46 और 6 52। तो हमारा आंसर कितना रहेगा दोस्तों 52। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 15 नंबर के अंदर अपन ने क्या किया है कि 15 नंबर में प्लस के निशान वाला प्रश्न अपने सामने आ रहा है। अपना आंसर दीजिए।
15 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर हमारे पास प्लस का निशान है, जो कि कल कक्षा में भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से आंसर रहेगा। 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 4 तक का योग 10। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यदि मध्य में प्लस का निशान बन रहा है तो आपको इस प्लस के निशान के अगल बगल में वो रेखाएं देखनी है जो ऊपर और नीचे से मुलाकात हो रही है, जैसे कि ऊपर और नीचे वाली दोनों आपस में टच कर रही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पे। कुल मिला के कितने पॉइंट बन चुके हैं दोस्तों? 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा माने जाएंगे। 10 और 10 20 और 4 24, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? 24 रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न किस प्रकार से रहेगा हमारा। सोलह नंबर के अंदर अपने पास एक बार यहां पे पॉइंट बनाया हुआ है और इस साइड में 2 पॉइंट बने हुए हैं दोस्तों। ये लीजिए 16 नंबर, और सबसे पहले गणना करेंगे टुकड़ों की। 1 2 3 4 5, 5 तक का योग दोस्तों 15। 1 2 3 4 5, 5 तक का योग दोस्तों 15। आप देखिए प्लस का निशान, प्लस के निशान के अगल बगल में पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 एक्स्ट्रा हो गए। 15 और 15 30, 30 और 5 35, तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 35। प्रश्न संख्या 17। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा पर 17 नंबर, और 17 नंबर को देखिए किस प्रकार से। 17 नंबर प्रश्न के अंदर ये हमारी आकृति है दोस्तों, और इस आकृति के अंदर देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारे सामने आकृति बनी हुई है। ऊपर से इसको इस प्रकार से इस भागों में तोड़ा गया है और नीचे वाले भाग को इस प्रकार से तोड़ा गया है दोस्तों। और अब आपको पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अपन सबसे पहला काम करेंगे, खंडों के योग 1 2 3 4 और 4 तक का योग दोस्तों कितना होता है? 10। 1 2 3 4 5, 5 तक का योग दोस्तों 15। अब बात करें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का निशान है, और प्लस के निशान से आगे बढ़ के देखते हैं तो दोस्तों देखिए प्लस के निशान के अगल बगल में पॉइंट कितना है जो ऊपर और नीचे की रेखाएं मुलाकात कर रही है? 1 2 3। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए। कुल मिला के देखते हैं तो दोस्तों 10 और 15 25, 25 और 3 28, तो हमारा आंसर कितना रहेगा दोस्तों? 28 रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने 18 नंबर आकृति, और 18 नंबर प्रश्न के अंदर देखिए दोस्तों 1 2 3 4, इसी प्रकार से नीचे देखा जाए तो एक सीधी लाइन यहाँ पे है और एक दोस्तों यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट मुलाकात कर रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर वाले खंड देखो, 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों 6 तक का योग रहेगा 21। ये बार बार बता रहा हूं कि योग कैसे निकालेंगे कि 6 तक का योग निकालना है। प्राकृत संख्याओं के योग के लिए अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग, 7 छिका 42 में 2 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों? 21। इसके बाद देखिए दोस्तों 1 2 3 4, 4 तक का योग होता है 10। अब ये प्लस का निशान है हमारे पास, और प्लस के निशान के अगल बगल में पॉइंट देखिए, यहाँ पे रेखाएं नहीं मिल रही, कहीं पे भी नहीं मिल रही। 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा है दोस्तों। 21 और 3 24, 24 और 10 34, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर कितना रहेगा? 34। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19। उन्नीस नंबर आकृति के देखिए,
19 नंबर में सेंटर लाइन से इधर 2 रेखाएं, इधर भी 2 रेखाएं। इसके बाद में नीचे वाली इस लाइन को नीचे मिला रखा है और दोस्तों यहां पे एक लाइन इधर खींच रखी है और एक इसके बाहर खींची। अब आपसे वही प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 तक का योग 21, 1 2 3 4 5 तक का योग 21 और प्लस का निशान अगल बगल में पॉइंट 1 2 3 4, तो 21 और 21 42, 42 और 4 46। हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों 46। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 और 20 नंबर में देखिए किस प्रकार से आकृति हमारे सामने बनी हुई है। बीस नंबर के अंदर हमारे सामने वह आकृति है, लेकिन आधारों की संख्या अपने पास बढ़ी हुई है। और आधार की संख्या देखिए दोस्तों, एक आधार ऊपर एक्स्ट्रा खींचा हुआ है और एक आधार नीचे एक्स्ट्रा खींचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आधार के खंडों की गणना करनी है। 1 2 3 4 4 तक का योग दोस्तों 10, 1 2 3 4 तक का योग दोस्तों 10, 1 2 3 4 तक का योग दोस्तों 10, 1 2 3 4 तक का योग दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों प्लस का निशान है बीच में, तो प्लस के निशान के अगल बगल में पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए दोस्तों 10 20 30 40 और 4 44। तो हमारा आंसर कितना रहेगा दोस्तों 44। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 21 और 21 नंबर के अंदर देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। और हमें 21 नंबर के अंदर 2 बार इस प्रकार से कटा हुआ है। इसके बाद में नीचे से आर है, इसके बाद में यहाँ पे मुलाकात और यहाँ पे। अब दोस्तों इसने एक बार ऊपर से काटा हुआ है, एक आधार ऊपर लगा रखा है और नीचे वाले के अंदर 2 आधार बने हुए हैं दोस्तों। एक आधार यहाँ तक है और एक आधार इधर से आर पार है दोस्तों। यहां से शुरुआत। अब देखिए दोस्तों इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 5 खंड है तो 5 तक का योग 15, 1 2 3 3 तक का योग दोस्तों 6, 1 2 3 4 4 तक का योग दोस्तों 10। अब टोटल काउंटिंग करते हैं तो दोस्तों देखिए अपने पास 10 और 10 20 और 10 30, 30 के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 और हमारे पास है तो 30 और 15 45, 45 और 6 51। तो हमारा आंसर कितना रहेगा दोस्तों 51। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 51 के बाद में अब हमें एक और चीज देखनी है कि प्लस का निशान है और प्लस के निशान के अगल बगल में आपको देखना है कि कितने पॉइंट है। तो दोस्तों देखिए पॉइंट कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, तो 3 और एक्स्ट्रा जोड़ने हैं हमारे पास। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 54। प्रश्न संख्या 22 नंबर आकृति देखिए दोस्तों और 22 नंबर के अंदर सेंटर लाइन के इधर 2 लाइन, सेंटर लाइन के इधर 2 लाइन, सेंटर लाइन के इधर 1 लाइन और सेंटर लाइन के इधर 1 लाइन। एक बार यहां से कटा हुआ है दोस्तों, एक बार यहां से कटा हुआ है और एक बार यहां से कटा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए खंड कितने हैं 1 2 3 4 और 4 तक का योग 10, 1 2 3 4 5 6 6 तक का योग 21, 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 2 तक का योग दोस्तों 3, 1 2 2 तक का योग दोस्तों 3। टोटल काउंट करेंगे तो दोस्तों 10 और 21 31, 31 और 10 41, 41 और 3 44,
44 और 3 47। तो हमारा दोस्तों उत्तर कितना आ रहा है 47। इसके बाद अपने को देखना क्या है, प्लस का निशान। प्लस के निशान के अगल बगल में कुल त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, देखिए पॉइंट कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो दोस्तों यहां पे 3 प्लस करोगे तो यहां पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 50। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 और 23 नंबर आकृति देखिए दोस्तों। 23 नंबर आकृति भी इसी टाइप का अगला भाग ये लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से था और हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों देखिए 23 नंबर के अंदर सेंटर लाइन के इधर 2 लाइन है, सेंटर लाइन के इधर भी 2 लाइन है। इसके बाद में देखिए दोस्तों नीचे वाले भाग के अंदर बाहरी रेखा को मिलाया हुआ है और इसके बाहर से एक और रेखा खींची हुई है। नीचे वाले भाग में देखें तो यहां पे भी बाहरी रेखा को मिलाया हुआ है, इसके बाहर एक और रेखा खींची गई है। और दोस्तों यहां से यहां तक एक आधार और एक आधार ऊपर पूरा बना हुआ है दोस्तों। अब आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्तों यहां पे कितने त्रिभुज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 तक का योग दोस्तों हमारे पास कितना होता है 21। 1 2 3 4 5 6, 6 तक का योग दोस्तों 21। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 तक का योग दोस्तों 10। 1 2 3 4 5 6 तक का योग 21। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का निशान है और प्लस के निशान के अगल बगल में देखिए मुलाकात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 ये हो गए दोस्तों। टोटल त्रिभुजों की संख्या देखें तो 21 21 21, 63 तो ये हो गया, 63 और 10 73, 73 और 4 दोस्तों कितना हो गया हमारे पास 77। तो हमारा फाइनली आंसर क्या रहेगा 77। तो प्यारे विद्यार्थियों कल अपन ने ये 23 प्रश्न पीडीएफ के रूप में आप लोगों के पास पहुंचाए थे। तो आप लोगों ने इनमें से जितने आंसर सही किए हैं, एक बार अपने अपने जितने आंसर सही और गलत हैं तो दोस्तों उनकी आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए जानकारी कि सब इतने राइट हैं तो उसके सामने लिख दीजिए दोस्तों। जैसे कि 23% राइट है तो 23 के 23 लिख दो दोस्तों। किसी के 22 राइट है, 22 है राइट है, 21 राइट है और 2 गलत है तो 21,2 लिख दीजिए दोस्तों। यदि किसी का 20 सही है और 3 गलत है तो 20,3 लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जानकारी दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और त्रिभुजों की गणना भाग 2। त्रिभुजों की गणना भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन देखिए जिस प्रकार से अपन ने टाइप नंबर 2 के अंदर पढ़ा था वही अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। कि टाइप नंबर 2 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों कि हमारे पास एक आकृति है जो इस प्रकार से चतुर्भुजाकार में होती है। इस चतुर्भुज की आकृति को क्या करता है कि यहां से मान लो कि एक बार काटा हुआ है, एक बार मैं एक और चतुर्भुज बना देता हूं आपके सामने दोस्तों और आपसे हर एक आकृति में हम एक ही प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि त्रिभुज कितने हैं, तो दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 1 और 1 2 त्रिभुज है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब बात करें अपन यहाँ पे कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, 1 2 3 4 तो ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं दोस्तों अपने को। इसके अलावा और त्रिभुज कितने हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने पास ये जो आधार है, जो बड़ी रेखा इसके अंदर कर्ण जो दिया गया हुआ है, इस कर्ण के ऊपर एक और दोस्तों एक नीचे वाला। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज है दोस्तों 2 तो ये एक्स्ट्रा हो गए। इसी प्रकार से इस कर्ण के एक तो ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला, 2 ये एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों। तो 2 और 2 4 एक्स्ट्रा हो गए। इससे अच्छा तो ये है कि दोस्तों अपन यहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रिक काम में ले। और ट्रिक क्या काम करेगी दोस्तों, देखिए कि आप इसके टुकड़ों की गणना करो और जो भी टुकड़ों की गणना करने के बाद में बड़ी संख्या है उसको दुगुना कर दो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8। एक और आकृति बना रहे हैं दोस्तों। देखिए एक और आकृति में यहाँ पे इस प्रकार से बना रहा हूं कि हमारे सामने ये आकृति आ चुकी है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है,
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो छोटे छोटे टुकड़े कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 टुकड़े हैं दोस्तों। तो 6 टुकड़े हैं, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि गणना करने के बाद जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको 2 गुना कर दो, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ के देखिए एक और आकृति अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे इसी आकृति को मैं और आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों, लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप फिर से गणना करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8 को अपन क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बड़ी संख्या है उसको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो बड़ी संख्या 8 और 8 का 2 गुना कितना दोस्तों, 16। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने हैं, 16 है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे अपन, देखिए हम इसी आकृति को कुछ लेयर बढ़ा के बना रहे हैं। हमारे सामने ये आकृति दोस्तों इस प्रकार से है, ये लीजिए। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 का 2 गुना 8 है, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया। अब बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अब त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, देखिए आपके पास एक चतुर्भुज तो अंदर है और एक बाहर है, यानी कि चतुर्भुज कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे आप गणना भी 2 बार करेंगे और गुणा भी 2 बार करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 तक की गणना की और उसको 2 गुना किया तो कितना हुआ दोस्तों, 8। ये तो अंदर वाले चतुर्भुज के लिए है, बाहर भी एक और चतुर्भुज है। तो दोस्तों बाहर से दोबारा से गणना करो कि 1 2 3 4, और दोस्तों 4 तक को दुगुना करेंगे तो दोस्तों 8, और 8 कितना हो गया दोस्तों, 16। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 16 हो गई। इसी प्रकार से एक और आकृति यहाँ पे बना रहा हूं दोस्तों आपके सामने। हमने क्या किया कि इसी आकृति को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और इसके अंदर चतुर्भुज अब की बार 2 की बजाय मैंने 3 कर दिए दोस्तों। अब बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से गणना करेंगे, 1 2 3 4 का 2 गुना कितना दोस्तों, 8। यदि एक चतुर्भुज में 8 है तो बाहर वाले चतुर्भुजों की गणना करो, 1 2 3 4 का मतलब दोस्तों 8, 1 2 3 4 का मतलब कितना दोस्तों, 8, और 8 दिया दोस्तों कितना, 24। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 24 त्रिभुज है दोस्तों। एक और आकृति बना रहे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों एक और आकृति हमारे सामने। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए दोस्तों। ये लो जी, मैंने आपके सामने एक आकृति बना दी, अपना आंसर आप दे दीजिए। और एक और आकृति बना देता हूं दोस्तों, लगातार 2 आकृतियां आपके सामने, दोनों के आंसर आप दे दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, देखिए इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है अपने को। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों की संख्या 6, और 6 का 2 गुना कितना दोस्तों, 12। अंदर वाले चतुर्भुज में कितने, 12। बाहर वाले चतुर्भुज को देखिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब 12। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 24। और इस आकृति के अंदर इसी प्रकार से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, 8 का 2 गुना कितना, 16। एक चतुर्भुज में 16 है। टोटल इसी के समानन समरूप कितने चतुर्भुज हैं, 3 हैं। तो दोस्तों एक में 16 है तो 3 में कितने होंगे, 16 तिया 48। तो दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 48। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, टाइप नंबर 3।
देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ेंगे और आज टाइप नंबर 3 को और पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 3 के अंदर टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों। दोनों आकृतियों को इकट्ठा करके आपस में जोड़ के पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अपने पास टाइप नंबर 1 के अंदर इस प्रकार की आकृति सबसे पहले हमने पढ़ी थी और टाइप नंबर 2 के अंदर इस प्रकार की आकृति हमने पढ़ी थी दोस्तों। इस प्रकार से चतुर्भुज जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों अलग अलग सबसे पहले देखिए कि इनमें अलग अलग कितने त्रिभुज हैं। अलग अलग त्रिभुज की गणना करें तो दोस्तों 1 2 2 तक का योग हमने 3 कर दिया और यहाँ पे देखिए कि चतुर्भुज है तो 1 2 3 4 और 4 को 2 गुना किया। चतुर्भुज में 2 गुना करते हैं और त्रिभुज के अंदर अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्तों 2 गुना किया तो यहाँ पे कितने हो गए, 8। तो दोस्तों यहाँ पे इस आकृति में 8 त्रिभुज है और इस आकृति में 3 है। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 11। लेकिन यदि ये दोनों आकृतियां जुड़ जाए और जुड़ने के बाद भी प्लस का निशान बनाए तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि अपने पास टाइप नंबर 1 वाली आकृति को बनाया और इसी के नीचे जोड़ के इसी के टच में आते हुए और टाइप नंबर 2 की आकृति को हमने बना दिया। अब दोस्तों इस आकृति में आपसे पूछा जाए कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अपन किस प्रकार से गणना करेंगे। टाइप के अनुसार चलेंगे। टाइप नंबर 1 यानी कि ऊपर वाले में चेक करो कितने हैं, 1 2 2 तक का योग कितना दोस्तों, 3। टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 6 चतुर्भुज के अंदर टुकड़े कितने हैं, 6। तो 6 टुकड़ों का मतलब होता है दोस्तों त्रिभुज कितने, 12। टाइप नंबर 1 का उत्तर आ गया, टाइप नंबर 2 का आ गया। हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3। इसका मतलब कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा जाना है हमें। और एक्स्ट्रा के अंदर आप क्या देखेंगे दोस्तों कि आपको देखना है यहाँ पे ये प्लस का निशान, प्लस का निशान है दोस्तों। तो प्लस का निशान देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 और 2 को दोनों को जोड़ रहा है तो इस प्लस के निशान के अगल बगल में देखिए दोस्तों पॉइंट कितने हैं, 2। अब 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे दोस्तों, यानी कि 1 प्लस का निशान तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो दोस्तों अब देखिए टोटल त्रिभुज कितने, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 17। आप हर एक पर्सन को जैसे ही मैं रफ कर रहा हूं उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखिए दोस्तों आगे बढ़े। आकृति आपके लिए आकृति बना रहा हूं, आंसर आपको देना है दोस्तों। देखिए मैंने यहां पे क्या किया कि एक और आकृति आपके सामने बना दी टाइप नंबर 3 की। देखिए दोस्तों अब इस आकृति में आपसे पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो टाइप के अनुसार चलेंगे। टाइप नंबर 1 में 1 2 2 तक का योग 3, 1 2 2 तक का योग 3, 3 और 3 टोटल कितना हो गया दोस्तों, 6। तो टाइप नंबर 1 में हो गया। टाइप नंबर 2 के अंदर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 तक का योग कितना होता है दोस्तों, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर 2 गुना करते हैं तो 6 का 2 गुना कितना हो गया दोस्तों, 12। अब टाइप नंबर 3 के लिए प्लस का निशान दोस्तों, एक तो ये रहा, दोनों आकृतियों को जोड़ रहा है, इस चतुर्भुज को त्रिभुज के साथ जोड़ रहा है, और एक ये रहा प्लस का निशान। तो एक प्लस के निशान पे 2 त्रिभुज तो 2 है, तो 2 पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4। आप देखिए टोटल कितने हो गए, 12 और 6 18, 18 और 4 22। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 22। एक और त्रिभुज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लीजिए एक और आकृति अपन ने बना दी।
ये लीजिए दोस्तों, आपको बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए 1 2 2 का मतलब 3, 1 2 2 का मतलब 3, 1 2 2 का मतलब 3, 1 2 2 का मतलब 3। टाइप नंबर 1 के सारे काउंट किए हमने, और टाइप नंबर 1 में देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12। टाइप नंबर 2 की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चतुर्भुज के 8 टुकड़े हैं, तो 8 का 2 गुना कितना दोस्तों 16। प्लस का निशान ढूंढेंगे तो देखिए दोस्तों प्लस का निशान 1 2 3 4, 4 का मतलब 8। आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों 12 और 8 20, 20 और 16 36, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 36। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब की बार थोड़ी सी आकृति टफ बना रहा हूं, आपको आंसर देना है। लीजिए दोस्तों, आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 के अंदर देखेंगे तो 1 2 2 दो खंड है, तो टोटल त्रिभुज कितने 3, 1 2 3 3 तक का योग 6, 1 2 2 तक का योग 3, 1 2 3 4 4 तक का योग दोस्तों 10। टाइप नंबर 1 में कितने हो गए 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22 प्लस। टाइप नंबर 2 में देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 चतुर्भुज के अंदर 7 टुकड़े हैं, तो टुकड़ों को 2 गुना करेंगे, 7 दूनी 14। आगे देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 3 के अनुसार प्लस का निशान 1 2 3 प्लस के निशान है दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो 3 दूनी 6 ये हो गए दोस्तों। आप देखिए टोटल त्रिभुजों की संख्या 14 और 6 20, 20 और 22 कितने हो दोस्तों 42। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 42। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 3 का लास्ट प्रश्न एक और कर रहे हैं, एक लास्ट प्रश्न टाइप नंबर 3 के लिए। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 3 का लास्ट प्रश्न अपन आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से देखें कि मैंने क्या किया। सबसे पहले इस प्रकार से एक आकृति बनाई, और आपको इस आकृति के अंदर जवाब देना है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस आकृति के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, और मैंने क्या किया इस आकृति को इस प्रकार से बना दिया। तो बताइए दोस्तों त्रिभुजों की संख्या इस आकृति के अंदर कितनी है। ये लीजिए दोस्तों आकृति यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, ये लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, वही काम करोगे। टाइप नंबर 1 2 3 तीनों को काम में लोगे। पहली टाइप नंबर 1 के अनुसार 1 2 3 4 4 तक का योग 10, 1 2 2 तक का योग 3, 1 2 3 3 तक का योग 6। इसके अलावा टाइप नंबर 2 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं, तो 8 टुकड़ों का 8 का 2 गुना कितना हो गया दोस्तों 16। टाइप नंबर 3 को देखें दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 में आपको देखना है कि प्लस का निशान नहीं है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 प्लस के निशान है। 1 प्लस के निशान पे 2 त्रिभुज बढ़ते हैं, तो 2 पे कितने बढ़ेंगे दोस्तों 4। टोटल देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1 के अनुसार देखिए 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 और यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 और 16 20, तो 20 और 19 कितने हो गए दोस्तों 39। यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 39।